हेलो गाइस, मैं पूजा मयूर अपने यूट्यूब चैनल मयूरी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का पर्याय है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुई है। मिनिस्टर का अर्थ है सेवा कार्य अथवा ऐसा कार्य जिससे दूसरों की भलाई हो, सेवा हो, सर्विस टू अदर्स। ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू एड प्लस मिनिस्टर, अर्थात कार्यों का निष्पादन एवं प्रबंधन करना। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। शैक्षिक प्रशासन एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए समस्त साधनों एवं प्रयत्नों को क्रियाशील करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। शैक्षिक प्रशासन द्वारा ही व्यक्तियों की एक साथ ही समाज की प्रगति संभव हो पाती है। इस प्रकार यह विभिन्न कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों एवं जन सामान्य तथा उनके प्रयासों के समन्वय से संबंध रखता है। ग्राम बेलफोर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपलब्ध शिक्षकों द्वारा उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। मॉर्स तथा रॉस के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की ओर मोड़ना, अध्यापकों का साधन के रूप में प्रयुक्त करना तथा संबंधित जन समुदाय को उद्देश्यों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों की ओर प्रेरित करना। फॉक्स, विश तथा रफनर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र। शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत मानवीय और भौतिक दोनों तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। मानवीय तत्वों में शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक, प्रशासक, निरीक्षक आदि की गतिविधियों को सम्मानित किया जाता है तथा भौतिक तत्वों में विद्यालय, भवन, वित्त सामग्री, उपकरण, फर्नीचर तथा अन्य साज सज्जा का समावेश किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र। फर्स्ट पॉइंट, कानूनी नियम व व्यवस्था, वैधानिक संरचना। प्रशासन से संबंधित नियम, कानून, शर्तें, व्यवस्थाएं आदि को शैक्षिक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। बालक केंद्रित व्यवस्था। बालक के व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के उद्देश्य निर्धारित करना और बालक की रुचि, क्षमता, समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा की प्रक्रिया निर्धारित करना और प्रवेश, उन्नति, अनुशासन आदि के नियम बनाना व लागू करना शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र है। अतः शैक्षिक प्रशासन बालक की प्रगति, प्रवेश और अनुशासन के नियम बनाता है। थर्ड पॉइंट, कर्मचारी वर्ग। योग्य कर्मचारी की नियुक्ति, सेवा शर्तों का निर्धारण, प्रशिक्षण की व्यवस्था, वेतन, कल्याणकारी योजनाएं, सेवा मुक्ति संबंधी लाभ, उत्पादन को बढ़ाने हेतु अतिरिक्त बोनस देना आदि की व्यवस्था आवश्यक होती है। फोर्थ पॉइंट, वित्त नियोजन। संख्या संबंधी आंकड़े एकत्र करना, भवन निर्माण की योजना बनाना, आय व्यय का लेखा जोखा, अंकेक्षण, प्रतिवेदन तैयार करना आदि कार्य आवश्यक हैं। शैक्षिक गतिविधि हेतु वित्त की व्यवस्था, स्टाफ का व्यय, भवन निर्माण, मेंटेनेंस, बीमा, बजट आदि की व्यवस्था अच्छी होनी आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट,
भौतिक व शारीरिक सुविधाएं। भौतिक सुविधाएं विद्यालय भवन, उपकरण, रखरखाव और भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था शैक्षिक प्रशासन के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही बालक के सर्वांगीण विकास हेतु खेलकूद संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। खेल जैसे खेल का मैदान, खेल सामग्री, निर्देशन, स्वास्थ्य की जांच करना प्रशासन का दायित्व है। 6 पॉइंट। पाठ्यक्रम। शैक्षिक प्रशासन पाठ्यक्रम का निर्माण, आयोजन और परिवर्तन करता है। परिवर्तन के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सामाजिक परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। विषय वस्तु की तैयारी, पुस्तकों का वितरण तथा अन्य सहायक सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, निर्देशन, पाठ्यक्रम सामग्री, क्रियाएं आदि का आयोजन भी शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में ही निहित है। 7 पॉइंट। समन्वय स्थापित करना। समन्वय से ही संबंधित समस्याओं का ज्ञान और समाधान संभव होता है। इसके साथ ही शिक्षा का स्वरूप तैयार करना और समय समय पर मूल्यांकन करना समन्वय द्वारा सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। 8 पॉइंट। उद्देश्य एवं मूल्यों का निर्धारण करना। शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। यह न केवल छात्रों और शिक्षक संस्थानों का तक सीमित है, अपितु संबंधित समुदाय भी इसके अंतर्गत आता है। फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन के कार्य। फर्स्ट, उद्देश्यों का निर्धारण करना, कन्फर्म एम्स। किसी भी कार्य की सफलता के लिए सर्वप्रथम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। उद्देश्यों के अभाव में सफलता संदिग्ध रहती है और रास्ता भटकने की अधिक संभावना रहती है। सेकंड पॉइंट, नियोजन करना, प्लानिंग। शैक्षिक योजना दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए और यह सामाजिक विकास से संबंधित होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन अथवा किसी प्रकार की कठिनाई आने की स्थिति में परिवर्तन या संशोधन करने की संभावना होनी चाहिए। शैक्षिक योजना का निर्माण वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, संगठन व्यवस्था करना, ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा संगठन वह है जिसमें लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावी ढंग से हो, सभी कार्यकर्ताओं में प्रेम, सहयोग व सद्भाव हो तथा सब अपने उत्तरदायित्व को समझें तथा संगठन के प्रति समर्पित भावना से ओतप्रोत हों। फोर्थ पॉइंट, संचालन करना, निर्देशन, डायरेक्टिंग। निर्देशन प्रशासन का वह अंग है जो निर्णय को प्रभावित करता है, कार्य करने के लिए सूचना देता है तथा इस बात का भी संकेत देता है कि कार्य को किस प्रकार करना है तथा इसे कब प्रारंभ करना और कब समाप्त करना है। फिफ्थ पॉइंट, समन्वय करना, कोऑर्डिनेटिंग। आर्थिक बजट, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आदि सभी में समन्वय करना आवश्यक है। सभी को एक लय में लाना आवश्यक है ताकि प्रबंधक, प्राचार्य, शिक्षक, छात्र सभी एक दूसरे का आदर करें और मिलजुल कर कार्य करें। पारस्परिक सहयोग व सद्भाव में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए, यही उत्तम समन्वय है। 6 पॉइंट, नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग। विद्यालय का सही रूप में संचालन करने के लिए सारणी का निर्माण आवश्यक है। इनके अभाव में शैक्षिक प्रशासन सही नियंत्रण नहीं रख पाएगा। अतः शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख कार्य नियंत्रण है ताकि सुव्यवस्थित ढंग से उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके और अन्य कार्य संपादित किए जा सकें। 7th पॉइंट, संप्रेषण, कम्युनिकेटिंग। संप्रेषण से अभिप्राय है कोई सूचना, विचार और निर्देशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना।
जब एक सूचना अन्य व्यक्तियों तक नहीं पहुंचती है तब कार्य संपन्नता की स्थिति उत्पन्न नहीं की जा सकती। अतः शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख कार्य सभी को सूचना उपलब्ध कराना है जो संप्रेषण के द्वारा संभव है। 8th पॉइंट, आलेखन एवं बजट बनाना, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता का हिसाब रखना, कर्मचारियों की आय का वितरण रखना, विस्तार योजनाओं पर व्यय की गई धनराशि का हिसाब रखना, विद्यालय साज सज्जा एवं आवश्यक वस्तुओं पर व्यय करना व उनका हिसाब रखना, शोध कार्यों पर व्यय आदि ऐसे कार्य हैं जिनका बजट बनाकर सही रूप में व्यय करके प्रगति करना शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख कार्य है। 9th पॉइंट, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है इसका पता भी मूल्यांकन से ही होता है। इसलिए मूल्यांकन की प्रकृति स्पष्ट और व्यापक होनी चाहिए। मूल्यांकन का आधार शैक्षिक होना चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।